प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने आज के सत्र में कहा कि अ, हर काल में कृष्ण होते हैं। ठीक है। और गीता जी में भी कृष्ण कहते हैं कि 7वें श्लोक में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि हुई है मैं इस धरती पर आया हूँ। तो क्या आपको इस काल का कृष्ण माना जाए? आप भी कृष्ण हैं। सर वो मैं ये बिलीव नहीं थोड़ी कह होता। रहा हूँ कि कोई एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। मैं कह रहा हूँ हर घर में, हर गली में, इस धरती पर कोई एक बिंदु भी नहीं है जहाँ कृष्णत्व की संभावना नहीं है। वो आपके भीतर भी संभावना है, उसको प्रकट करिए। इसीलिए आपका जन्म हुआ है। इधर उधर बहुत खोजेंगे तो आपके भीतर जो है उससे वंचित रह जाएंगे। आपको किसी और का जीवन थोड़े ही जीना है, आपको अपना जीना है ना। तो अपने पर ध्यान दीजिए। आप दूसरों को पूजने के लिए पैदा नहीं हुए हो। बहुत सुंदर उपनिषद है, पढ़िएगा, आत्म पूजा उपनिषद। तो ये छोड़िए कि कल तक उसको पूजते थे, अब आज किसी नए को सम्मान देना शुरू करना है। वैसे ही अवधूत गीता बड़ा आनंद आया था पहली बार मैंने पढ़ी थी। तो उसमें चेतना मुक्त होकर के पुकारती है, प्रणाम करूं तो किसको करूं? स्वयं को ही करूं? ये मुक्ति का प्रश्न है। कह रहे मैं ही तो हूं, तो प्रणाम भी किसको करूं? किस दिशा में कौन है जो प्रणम में है? मैं ही तो हूं। आपको वहां पहुंच जाना है। हुँ? सर वो बिलीव नहीं होता सर, एक इन्फीरियोरिटी अंदर होती है, क्या सच में हम कर सकते हैं? एक होता है ना, सेल्फ डाउट कि यार अपन कहाँ ही। बचना नहीं चाहोगे तो हो जाएगा, बचना चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। किसी भी क्षेत्र में जीत, गौर से समझना, उसको मिलती है जो अपने आप को बचाने की कम से कम जिद रखता है। बॉक्सिंग ले लो, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अरे यार तुम, जो पिट गया है एकदम बुरी तरह से, 9वां राउंड चल रहा है, 11वां राउंड चल रहा है, एकदम आंख सूज गई है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, 10 यहां कट है, खून बह रहा है, लेकिन वो कह रहा है खुद को बचाना नहीं है। वो जीतेगा। आप हारते हो क्योंकि आप अपने आप को बचाना चाहते हो। आप कह दो मुझे बचाना ही नहीं है, तो आप गिर गए हो और नॉकआउट हो सकता है, और रेफरी क्या बोल रहा है? ऐसा तो नहीं कि आप एकदम बेहोश अचेत हो गए हो। आप नहीं उठोगे, ये आपका फैसला होता है। और आप क्यों फैसला करते हो ना उठने का? क्योंकि आप कहते हो अपने आप को बचा ही लो। उठ के अब लाभ क्या है? इतनी जोर का पड़ा है, गिरा हूं, अभी फिर उठूंगा फिर गिर जाऊंगा, इससे अच्छा अपने आप को बचा लो। जीतता वो है जो कहता है अपने आप को बचाना ही नहीं है। ये तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट हो गया। आप टेनिस ले लो, 5वां सेट चल रहा है, और अब लगातार लग रहा है कि सामने वाले ने क्रॉस कोर्ट मारा है, उस तक जाना है, दौड़ के पहुंच भी नहीं सकते, स्लिप करना पड़ेगा, लंज करना पड़ेगा, और आपको पता है उसमें क्या हो सकता है? इंजरी हो सकती है, और इंजरी नहीं भी हो तो दर्द होगा, बहुत भारी दर्द होगा। जीतेगा कौन? जो कहेगा अब दर्द हो जाए तो हो जाए,
हार नहीं माननी है। जीवन में वही आगे बढ़ेगा जो अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम ज्यादा रखेगा और अपने दर्द के प्रति सहानुभूति कम। प्रेम जब स्वार्थ और सुरक्षा से बड़ा होने लगता है तो जीत मिलने लगती है। और मैं उस तरह की जीत की नहीं बात कर रहा हूं कि किसकी दुकान से माल किसका ज्यादा बिक गया वो जीत गया। मैं जीवन के आत्यंतिक लक्ष्य और उसके रास्ते की चुनौतियों की बात कर रहा हूं, उस संदर्भ में जीत। क्योंकि आप किसी भी रास्ते पे आगे बढ़ोगे ना, आपको रोका इसी तरह जाएगा कि आगे बढ़े तो तुम्हें मिटा देंगे, आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मिटा देंगे। जिसको मिटने का खौफ है वो आगे नहीं बढ़ेगा। आगे वही बढ़ेगा जो कहेगा मिटे तो मिटे, आगे तो बढ़ना है। तो जितना अपने आप को बचाने की ललक कम रहेगी उतना आपका कृष्णत्व अभिव्यक्त होता जाएगा। खुद को जितना बचाओगे कृष्ण से उतने ही वंचित रहते आओगे। और आखिरी बात तो अक्सर शारीरिक ही होती है, मानसिक भी होती है बहुत बार, पर शारीरिक बहुत होती है कि नहीं लड़ जाऊंगा भिड़ जाऊंगा, और लड़ जाऊंगा भिड़ जाऊंगा बोलते बोलते सो गए। अब तुमने सो करके अपने आप को बचाया है। तुम्हारी शारीरिक व्यवस्था कह रही थी कि नींद दे दो नहीं तो टूट फूट हो जाएगी। तुमने कहा अच्छा नहीं, टूट फूट बचानी तो जरूरी है, तो बचा ली ना टूट फूट, दिखा दी पशुता। जानवर का शरीर है, शरीर बचा ले गए। अपने आप को तोड़ने की थोड़ी तैयारी रहनी चाहिए। अब नया साल शुरू हुआ है तो सब लोग जो अपना रजिस्ट्रेशन है गीता श्रृंखला का उसको फिर से करा रहे हैं, तो उसमें कई लोग जो नहीं करा रहे उनका यही कहते हैं नींद बहुत आती है, नींद बहुत आती है। बोले 11 साढ़े 11 तक तो झेल लेते हैं, पर 12 का घंटा बजा नहीं कि हमारा भी घंटा बज जाता है, नींद बहुत आती है। अरे भैया तुम को कुरुक्षेत्र में खड़े होने को तो कहा भी नहीं जा रहा। पहली पात्रता तो ये होती है कि तुम मानो कि तुम अर्जुन हो। अर्जुन होते तो कहा जाता वहां खड़े हो जाओ और बाण बर्दाश्त करो, खून बहाओ और अपने ही प्रियजनों पे बाण चलाओ। इतनी बड़ी तो तुमसे मांग रखी भी नहीं जा रही। तुमसे कहा जा रहा है स्क्रीन के सामने बस आंख खोल के बैठ जाओ। अर्जुन बहुत सारी बातें बोलते हैं कृष्ण से कि वो युद्ध क्यों नहीं करेंगे, पर ये तो अर्जुन भी नहीं कभी बोल पाए कि मैं युद्ध इसलिए नहीं करूंगा कि नींद आ रही है। बड़ा विचित्र हो जाता है कि किसी श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन पिछले 2 श्लोक सुने नहीं क्या, और आगे है कि अर्जुन के उत्तर में सिर्फ खर्राटे। कि अर्जुन वंचित क्यों रह गए, क्योंकि सो रहे थे। गीता उसके लिए है जो वहां मरने कटने को तैयार हो, ये जगने को नहीं तैयार है। एक ने कहा कि ऐसा सोए कि स्क्रीन पे ही सर मार दिया, स्क्रीन टूट गई है। क्यों नहीं? बोले देखेंगे कैसे, स्क्रीन तोड़ दी। कैसे तोड़ दी? बोले झूम के स्क्रीन पे ही सर मार दिया। स्क्रीन तोड़ने को तैयार है, नींद तोड़ने को तैयार नहीं है। फिर समझिएगा, कोई आपको बाहर वाला नहीं हराता। आपकी जो मांग होती है ना, मैं सुरक्षित रहूं, ये मांग आपको हराती है। आप जब भी हारे हैं बस इसलिए हारे हैं क्योंकि आपने अपनी सुरक्षा को अपने प्रेम के ऊपर वरीयता दी है। और जो कोई सत्य के ऊपर
अपने मन को, अपनी पसंद नापसंद को, अपनी सुरक्षा को, सुविधा को वरीयता देगा, वो फिर ऐसे ही है, अपना पाताल में पड़ा रहे। लड़ो लड़ो, और हारने पर लज्जित मत हो। लाज बड़ी गड़बड़ चीज है। लाज के डर से तुम लड़ना ही छोड़ देते हो कि हारेंगे तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, इससे अच्छा है लड़ो ही मत। लड़ो, हारो, पिटो, एकदम निर्लज्ज होके पिटो। पिटते पिटते पता नहीं चलेगा, एक दिन जीतना शुरू कर दोगे। तैयारी जीतने की नहीं, पिटने की होनी चाहिए। और दूसरों की ओर देखना बिल्कुल बंद कर दो। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन महान है, ये सब, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। अपने आप को देखो। थैंक यू वेरी मच सर। सर 2023 में ज्वाइन किया था आपको सर। तब से एक साल में मैंने इतना कुछ सीखा है। आज ड्रामा करता हूँ, आज सिंगिंग करता हूँ, गिटार बजाता हूँ, प्लेस करता हूँ बैंगलोर में। सब आपकी वजह से है सर। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे जाना है, बस आप ब्लेसिंग्स दो। बस ये पिटते रहो। ठीक है सर, पिटते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते सर। बोलिए बोलिए। हाँ जी। अम, सर, थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है और थोड़ा डर भी लग रहा है, पर फिर भी मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे। मेरा प्रश्न एक्चुअली एक पिछले प्रश्नकर्ता ने पूछा था, उसका फॉलोअप क्वेश्चन है। तो सर, इस समय गीता सत्र में हमसे 6,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और हर गीता सत्र में आप हमें एक एक श्लोक का, प्रत्येक श्लोक का 3-3, 4-4 घंटे अर्थ समझाते हैं। तो हमारे लिए तो कृष्ण आप ही हैं। तो उसमें मैं क्या आपको देह रूप में तो नहीं देख रही? आप अभी भी वो व्यक्तित्व वाला ही सिद्धांत लेके चल रहे हो। आपको आपको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जिस पर आप महानता आरोपित कर सको, और ये सारे के सारे बस तरीके होते हैं अपने प्रति अपने कर्तव्य से बचने के। ठीक है, कोई मिल जाए जिसको घोषित कर दें कि ये व्यक्ति अच्छा है, ऊंचा है, महान है, वगैरह वगैरह। आपने उस व्यक्ति के साथ जो भी कुछ किया, आपने अपनी नजरों को भेज तो बाहर ही दिया ना, और दृष्टि रखनी किस पर है? स्वयं पर। तो बस हो गया, ठीक है। आइए, आप किसी को पकड़ करके घोषित कर दीजिए। अब ये भारत में बड़ी पुरानी बात रही है। यहाँ पर जो आप बात कह रही हैं, मेरे लिए वो हर गली मोहल्ले में चलती रही है। हर शहर, हर छोटे शहर, हर गांव, हर कस्बे के अपने अवतरित पुरुष होते हैं, महान विभूतियां होती हैं। वो वहां ऐसे ही उनकी बड़ी महिमा पूजी जा रही होती है। उससे क्या मिला? उस महिमा गान से हमें बहुत सारी अपनी व्यक्तिगत क्षुद्रता मिली। दूसरे का महिमा मंडन हो गया, और हम जैसे थे हम वैसे ही रह गए। और इसमें कई बार दूसरे का भी पतन हो जाता है, क्योंकि जीवन यात्रा जब तक है तब तक संघर्ष है। और संघर्ष का मतलब कोई भीतर बैठा है जो अभी संघर्ष कर रहा है ना। माने अहंकार तो शेष रहता ही है। माया माने वो जो कभी मरती नहीं,
जो क्षीण हो सकती है, अति न्यून हो सकती है, पर वो रक्तबीज की तरह पुनः कभी भी खड़ी हो सकती है। तो आप लोगों को पकड़ करके उनको चने के झाड़ पे चढ़ाते चलिए, करिए कभी इसका कभी उसका यशोगान, इससे कुछ नहीं होगा। जो आदमी संघर्ष कर रहा है उसके अहंकार को एक बड़ी गड़बड़ खुराक मिल जाएगी। और अगर वो व्यक्ति सचमुच आपके लिए संघर्ष कर रहा है तो आप क्यों उसको गलत खुराक देना चाहते हो? एक योद्धा है जो आपके लिए लड़ रहा हो और आप जा करके उसको बढ़िया समोसा जलेबी खिला दो, या आपने अपने लिए अच्छा करा क्या? आप उसे समोसा जलेबी खिला दोगे तो वो कल लड़ने जाएगा तो क्या करेगा? डकार मारेगा, सोएगा और क्या करेगा? तो ये सब जो चीजें होती हैं ना, कि किसी को विभूति घोषित कर दिया, किसी पर महानता का माल्यार्पण कर दिया, ये सब ऐसे ही है कि कोई अगर, पहली बात तो ज्यादातर सब ठग होते हैं, कोई भरोसा नहीं हो सकता मैं भी ठग हूं। मैं ठग हूं कि नहीं, ये बात आपको अपने विवेक से जाननी पड़ेगी धीरे धीरे। तो पहली बात तो सब ठग हैं, क्या पता। और दूसरी बात, अगर कोई ठग नहीं भी है तो जाकर के काहे को उसको समोसा कचौड़ी खिला रहे हो? वो योद्धा होगा, उसको दूसरी खुराक चाहिए, आप उसके अहंकार को ये गलत खुराक दे रहे हो। मत दो। वो था ना, वो अभी फिल्म आई थी, उसकी मीम चलती है, तो बोलता है कि कभी कभी तो अपन को लगता है अपन इच गॉड है। किसी को 100 बार बोलोगे, उस मूर्ख को लगने ही लग गया अगर कि अपन इच गॉड है, तो फिर तो हो गया काम। क्यों बहुत रुचि लेनी? फिर पूछ रहा हूं, आप यहाँ गीता सत्र में मौजूद हो अपने लिए ना, आपको कुछ लाभ है इसलिए यहां मौजूद हो ना, आप अपने लाभ की फिक्र कीजिए। मैं भी आपके ही जैसा हूं, मुझे भी अपने लाभ की फिक्र करनी है भाई। आपकी भी यात्रा है, मेरी भी यात्रा है। मैं यहां इसलिए थोड़ी हूं कि आप आकर के मेरा कीर्तिनाद करें। मैं यहाँ इसलिए हूं क्योंकि मेरा एक मिशन है, और मेरा मिशन ये नहीं है कि मुझे इज्जत और तारीफ मिले। अच्छे से समझिएगा, आप मेरे लिए बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहे हो अगर आप बहुत प्रशंसा वगैरह कर डालोगे तो। क्या दिक्कतें? जिसको आप बहुत ऊपर चढ़ा दोगे ना, उसके दुश्मनों के लिए उसे नीचे गिराने का तरीका मिल जाएगा। आप अगर इज्जत दोगे तो बेइज्जत करने वालों को एक साधन मिल जाएगा। इतनी सी इज्जत दे दी थी आपने कि आचार्य बोलना शुरू कर दिया। हजारों घूम रहे हैं जिन्हें इसी पर बड़ी आपत्ति है कि इस व्यक्ति को आचार्य क्यों बोल रहे हो। मत दीजिए प्रशंसा। आप प्रशंसा दोगे, वो प्रशंसा ही दूसरों का हथियार बन जाएगी। मिशन अगर ये हो कि आप अपने लिए तारीफ और कीर्ति कमाने निकले हो तो बहुत दिक्कत हो जानी है। मिशन आगे तभी बढ़ेगा जब हमें बेइज्जती का बिल्कुल खौफ ना हो, क्योंकि दूसरे हमें रोकेंगे ही हमें बेइज्जत करके। आपने देखा नहीं है अतीत में, वो हमें रोकने के लिए क्या तरीके लगाते हैं? वो कहते हैं इसकी प्रतिष्ठा खराब कर दो, इसकी इज्जत खराब कर दो, तो ये रुक जाएगा। लेकिन हम रुके नहीं, बल्कि और तेजी से आगे बढ़ गए। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे पास इज्जत थी ही नहीं। शिव विवाह का एक प्रसंग है।
तो उसमें शिव बैठे हुए हैं, तो उनके पास एक ब्राह्मण आता है। तो शायद वो प्रश्न करता है कि भाई दुनिया में तो सब लोग तो ऊंची ऊंची जगहों पर और बड़ा आसन लगा के बैठते हैं, आप यहाँ काहे पर्वत पर ऐसे ही माने भूमि पर बैठ गए हो? कुछ है नहीं है, बस ये आपने ये छाल अपने नीचे बिछा रखी है। तो उसको उत्तर देते हैं कि ऊंचा जो उड़ता है वो निश्चय ही नीचे आएगा, और जो बैठा है भूमि पर उसे नीचे कौन गिराएगा? उत्तर समझिए, ऊंचा जो उड़ता है वो निश्चय ही नीचे आएगा, और जो बैठा है भूमि पर उसे नीचे कौन गिराएगा? आप लोग जितना, आज ये दूसरी बार हो रहा है आज के इस सत्र में ये जो बात आप कर रहे हो, आप लोग जितनी ये बात करोगे आप मेरे लिए खतरा उतना बढ़ा रहे हो। आप वहां मुझे पहुंचा रहे हो जहां पे फिर मुझे खींच के नीचे गिराया जा सकता है। और मैं बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से ट्री टॉप हाइट पर अपना प्लेन उड़ा रहा हूं। ट्री टॉप हाइट समझते हो? जो फाइटर प्लेन होते हैं कई बार बहुत जानबूझ के नीचे उड़ते हैं। किस लिए नीचे उड़ते हैं? राडार में आ भी गए तो उतना नीचे कोई मिसाइल उन्हें मार नहीं सकती। और आप मुझे कहां पहुंचा देना चाहते हो? 20,000 फुट पे। और 20,000 फुट पे क्या होगा? पट से मिसाइल आके मारेगी। आप ये बात वो बात, ऐसा है वैसा है, अच्छे हैं ऊंचे हैं महान, मैं जानबूझ करके ये करना चाहता हूं कि मैं एकदम बहुत साधारण जमीन का आदमी हूं, जो कि मैं हूं। आप लोग पता नहीं क्या कर देना चाहते हो, और वो चीज आपको ही उल्टी पड़ने वाली है। मैं किसी बहुत ऊंचे मंच का प्राणी नहीं हूं, मैं जमीन का सिपाही हूं। मुझे जमीन पर रहने दो, मेरी लड़ाई जमीन पर है। मुझे किसी बहुत ऊंचे शिखर पर विभूषित होना भी नहीं है। मुझे जमीन पर ही रहना है, जमीन पर ही लड़ना है, जमीन पर ही मर जाना है। और वहीं मेरा काम है, वहीं मेरी सफलता है, वहीं मैं आपके कुछ काम आ सकता हूं। जैसे ही आपने मुझे उठा करके महानों की श्रेणी में डाल दिया, मैं आपके लिए अनुपयोगी हो जाऊंगा। तो आज आप लोग ये बात कर रहे हो तो कर रहे हो, इसको मत करिएगा आइंदा। और धीरे धीरे हो सके तो आचार्य बोलना भी बंद करो। बढ़िया नाम है, नाम काफी है। अच्छे से समझिए, हम यहां इज्जत कमाने नहीं आए, हम यहां सच्चाई और मुक्ति की खातिर आए हैं। इज्जत दूसरों से मिलती है, दूसरों की दी हुई इज्जत स्वीकार कर लोगे तो दूसरों को अपने ऊपर अधिकार दे दिया। जो आज आपको इज्जत दे सकता है वो फिर कल आपको बेइज्जत भी कर सकता है ना। उसने दी थी, वो वापस भी ले सकता है। तो इज्जत स्वीकार मत करो। क्या करना है दूसरों से इज्जत लेकर के? हमारी सच्चाई हमारे भीतर है, हमारी गीता हमारे भीतर है, हमें मतलब हमारे आंतरिक जगत से है ना। मैं भी तैयार हूं, आप सब भी तैयार रहिए। आप लोग भी हारोगे तो इसीलिए हारोगे क्योंकि आपको इज्जत और प्रतिष्ठा इन सब चीजों की परवाह रहेगी, और लोग आके आपको थोड़ा बेइज्जत कर देंगे, आप डर जाओगे, पीछे हट जाओगे। इतना समझाता हूं ना कि बिल्कुल खुलेआम कहो, हाँ बोलो तुम कौन कौन सी हमें गाली देना चाहते हो। वो गाली हम खुद ही अपने आप को दिए लेते हैं। तुम्हारी गालियां अगर तुम्हारे हथियार हैं तो तुम्हारे ये हथियार हम पर बेअसर हो जाएंगे।
वो हथियार उस पर काम करते हैं जिसको गालियों से समस्या हो। हमें समस्या ही नहीं। जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। तो ये लड़ाई ऐसी है जो जमीन पर ही रहकर लड़ी जा सकती है। कूदने फांदने मत लग जाइएगा। आ रही बात समझ में? जी सर। सर ठीक है, बढ़िया है, सर तक ठीक है। रखो तुम लोग अपनी इज्जत। हमें काम करना है। हम इज्जत कमाने नहीं आए, हम काम करने आए हैं। चलिए, धन्यवाद सर।